are you? I shall teach English. फर्स्ट क्लास। पिछले टर्म में मैंने आपको आवर क्लीन सराउंडिंग के बारे में बताया था। आपका लेसन का सेकेंड लेसन का नाम क्या था? आवर क्लीन सराउंडिंग। क्लीन मीन्स साफ, सराउंडिंग मीन्स चारों तरफ, आवर मीन्स हमारे चारों तरफ हम कैसे सफाई को रख सकते हैं। हाउ टू क्लीन, कैसे हम सफाई चारों तरफ रख सकते हैं। हाउ टू क्लीन सराउंडिंग। ओके, उसमें हमने क्या बताया था? प्लास्टिक के बारे में बताया था। आपके लेसन में था कि प्लास्टिक बैग वगैरह लोग, क्योंकि बाजार में अगर चलते हैं तो वो चारों तरफ अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में भी आपको वो दिखेंगे। वो वहां अगर कहीं एक प्लास्टिक भी पड़ी होगी, उसका पूरे एटमॉस्फेयर में उसका इफेक्ट होता है इस तरह से। लेकिन हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं, ये सब बारे में हमने आपको सारा कुछ लेसन में आपको पढ़ाया था कि कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए हमने बताया था, बहुत सारी बातें बताई थी। लेकिन अभी तो ये हमारा टॉपिक नहीं है कि हम आपको लेसन के बारे में बता रहे हैं। आज मैं आपको वर्ड्स मीनिंग बताऊंगी, लेकिन हम आपको ब्रीफली याद कराने के लिए ये चीज बता रहे हैं कि हमें बैग, प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के क्लॉथ्स बैग यूज करने चाहिए। और भी बहुत सारी बातें बताई कि उससे प्लास्टिक बैग से क्या क्या हार्म है, क्या क्या नुकसान है। मीन्स हार्म मीन्स नुकसान। अब हम नाउ स्टार्ट वर्ड्स मीनिंग्स। आज हम आपको वर्ड्स मीनिंग के ये बताएंगे इस लेसन की, लेसन नंबर सेकेंड, आवर क्लीन सराउंडिंग। ये मैं आपको एक बार पढ़ के बताती हूँ। एंड मीन्स और, ARER means head, ISH means head। अब यहाँ पर आप it means भी है और R means भी है, लेकिन दोनों के प्रोनाउंसिएशन का मतलब है, हिंदी में इसको बोलते हैं उच्चारण। तो इन दोनों के उच्चारण में अंतर है, लिखने में भी अंतर है। जो ARER होता है वो R ज्यादा लोगों में होता है। वे लड़कियां जा रही हैं, तब हम क्या बोलते हैं? जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसको है में आते हैं। तो है जब होता है तो बिंदी लग जाती है। और इज जब आता है, IS इज मीन्स भी है होता है। लेकिन जब हम किसी एक के बारे में बात करते हैं तो है आता है। जैसे हम लिखते हैं दिस इज ए कैट, ये एक बिल्ली है बोलते हैं। और जब आर का आता है तो उसको हम बोलते हैं है। इस तरह से ये है और है में अंतर है। बैग्स, BAGS, बैग्स मीन्स थैली। अगर यहाँ से हम एस हटा देते तो बैग होता। बैग मीन्स एक थैला, और जब बैग है तो थैली। SEE, ये मैंने आपको एस इसलिए लगाया क्योंकि आपकी बुक में लगा है। आप बैग BAG बैग पढ़ेंगे तो आप कहेंगे मैडम ने बैग ही लिखा है, हमारी बुक में तो एस लगा है। लेकिन इसीलिए मैं जो सेम आपकी स्पेलिंग है वही लिखाती हूँ, लेकिन उसका अंतर मैं आपको बताती हूँ। SEE, सी मीन्स देखना। RIGST, राइट मीन्स सही। TODAY, टुडे मीन्स आज। THEIR, देयर मीन्स अपना। एक देयर होता है THERE, देयर। ये देयर क्या होता है? देयर एंड हियर। देयर माने वहां। अधिकतर क्लासों में टीचर्स बोलते हैं कम हियर, गो देयर। तो गो देयर के मतलब आप वहां जाइए, कम हियर यहाँ आइए। तो ये देयर, एक देयर का और भी है, वो आगे हम आपको बताएंगे। जब हम सेंटेंस कभी स्टार्ट करते हैं तो देयर से स्टार्ट होता है। इस तरह से 2-3 तरह के देयर होते हैं। अब यहाँ पे TAUGST, टॉट मीन्स पढ़ाया। टीच का फॉर्म है एक टॉट। आप जब बड़े होंगे तो आपको फॉर्म भी पढ़ाए जाएंगे। जैसे गो का गो वेंट गॉन होता है,
इसी तरह से टीच टॉट होता है। तो टीच माने पढ़ाता, पढ़ाना, और टॉट मीन्स हो जाता है पढ़ाया, मीन्स फ्यूचर में हो जाती है बात, पास्ट हो जाती है, पास्ट में हो जाती है, पास्ट, फ्यूचर नहीं, फ्यूचर तो आगे आने वाला होता है, पास्ट में मीन्स जो वर्क हम कर चुके हैं। देम मीन्स उनका, THEM, देम मीन्स उनका। NATURE नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? जैसे वेदर, सन, मून, रेन, ये सब क्या है? क्या है? ये सब नेचर है। रेनबो, माउंटेन, रिवर, ये क्या है? सब नेचर है। विंड, विंड मीन्स हवा। अब यहां पर हम आते हैं THERE, देयर मीन्स वहां। CLASSMATES, क्लासमेट्स। क्लास यहां लिख दिया, आपकी नोटबुक में एक साथ आए तो आप एक साथ लिखना, ब्लैक बोर्ड पर जगह कम थी इसलिए मैंने नीचे लिखा। क्लासमेट्स, क्लासमेट्स मीन्स होता है साथ में पढ़ने वाले, हमारे साथी। फ्रेंड्स तो हम उसको बोलते हैं जो हमारे मित्र है, फ्रेंड है, लेकिन क्लासमेट, क्लास में हर व्यक्ति, जो बच्चा आपके साथ पढ़ता है उस हर बच्चे को क्लासमेट बोलेंगे हम। सराउंडिंग, सराउंडिंग मीन्स चारों तरफ। नॉट गुड, अब यहाँ पे नॉट गुड, नॉट और गुड को मैंने एक साथ इसलिए लिखा है कि नॉट मीन्स नहीं होता और गुड मीन्स अच्छा होता है। वैसे तो हम नॉट को अलग यूज करते हैं और गुड को भी अलग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा सेंटेंस होता है जिसको हम नॉट गुड को एक साथ ही यूज में लेते हैं। जैसे आपकी इस बुक में भी था कि इसने कहा ना, इट इज नॉट गुड टू ईट प्लास्टिक, ये अच्छा नहीं है। तो हमें जहां पर एक साथ भी कहीं कहीं नॉट गुड को यूज करते हैं, उसका मतलब है अच्छा नहीं। एफर्ट, एफर्ट मीन्स होता है ट्राई, ट्राई का हिंदी क्या है? कोशिश। ये है हार्मफुल, हार्मफुल मीन्स नुकसानदेह। क्या है ये? नुकसानदेह। हार्मफुल मीन्स नुकसानदेह। ये आपकी वर्ड्स मीनिंग है। अभी आपकी वर्ड्स मीनिंग और भी है, आप ये मत सोचना कि मैम इतने सारे वर्ड्स मीनिंग लिखवा रहे हैं। ये जितनी आपको वर्ड्स मीनिंग आएगी उतना ही आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने में इजी हो जाएगा, क्योंकि वर्ड्स मीनिंग से आपको जब तक उसका मायने नहीं पता होगा तब तक आप इस लेसन में क्या पढ़ पाएंगे? कुछ नहीं। तो आपको अगर मान लो लर्न तो करना ही है, लेकिन अगर आप लेसन पढ़ने भी बैठे और 10 बार भी किसी चीज की हमने वर्ड मीनिंग देखी तो वो ऑटोमेटिक अपने आप लर्न भी हो जाएगी आपको। इसलिए वर्ड्स मीनिंग से घबराना मत कि इतने सारे लिखे हुए हैं, आप लर्न करते रहना इसको। ये तो मजे मजे में प्ले कर करके आप इसको लर्न कर सकते हो। जो ही आपने पढ़ा और आपको लगा कि अरे उसके मायने क्या है, फटाक से अपनी नोटबुक खोली और उसको देखा, फटाक से आपको हर चीज पता चल जाएगी कि इसके मायने मालूम है तो समझिए आपको सब कुछ मालूम है ना। तो आज हम वर्ड्स मीनिंग तो इतनी करा रहे हैं, नेक्स्ट टर्म में मैं और भी कराऊंगी। वैसे मैं ट्रू फॉल्स करा देती, लेकिन मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ आप ट्रू फॉल्स कि ये आप वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे उसके बाद ट्रू फॉल्स लिखेंगे, फिर मैं वर्ड्स मीनिंग कराऊंगी। इसलिए इस बुक में ही पहले आप कर लेना, वर्ड्स मीनिंग क्लियर जब हो जाएगी तब मैं इसको नोटबुक में आपके करा दूंगी। ये देखिए समझाए देती हूँ मैं। यहाँ पर एक्सरसाइज है ए, यहाँ एक्सरसाइज नहीं लिखा है कि आप एक्सरसाइज में अटके रहे। क्वेश्चन, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो ये आपकी लेसन 2 का ही है। इसमें क्या लिखा है एक बार मैं समझाती हूँ फिर बता दूंगी। आप अपनी बुक देखिए, उसमें लिखा हुआ है निशी एंड आशी आर क्लासमेट्स। आपको मैंने लेसन में पढ़ाया था निशी और आशी क्लासमेट हैं, तो ये ट्रू है। क्या है? ट्रू। निशी एंड आशी गो होम बाय स्कूल बस। क्या निशी और आशी घर जाती हैं बस से, स्कूल बस से? यस या नो? आप बताइए चिल्ड्रन, यस या नो? आपने लेसन में पढ़ाया ना? नो। इसका आंसर है वो पैदल जाते थे, वॉक करके जाते थे, इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। फॉल्स में आपको एफ लिखना है।
फॉल्स में ट्रू में टी बनानी है और जो फॉल्स है उसमें एफ बनाना है। मिस रिपू सी जे काउ ईटिंग ए क्लॉथ बैग। मिस रिपू जो इनकी निशी और राशि की टीचर थी, उन्होंने काउ को क्लॉथ बैग खाते देखा था। एक तो क्लॉथ बैग खाया ही नहीं था गाय ने, और दूसरा मिस रिपू ने नहीं देखा था, टीचर ने नहीं देखा था, आशी और निशी और राशि ने देखा था। वो भी कौन सा बैग खाते देखा था? कौन सा? प्लास्टिक बैग। किसको? काऊ को। तो ये भी रॉन्ग है। रॉन्ग में फॉल्स एफ लिखना आपको। मिस 4 नंबर, प्लास्टिक बैग मेक द सराउंडिंग डर्टी। प्लास्टिक बैग जो है चारों तरफ डर्टी करते हैं, गंदगी करते हैं। ये सच है, ये सच है। तो इसमें आप ट्रू लिखेंगे। यहाँ पे मैंने राइट और रॉन्ग के निशान लगाए हैं, लेकिन आपको राइट वाले में टी और फॉल्स में, रॉन्ग वाले में एफ लिखना है। अब यहाँ नीचे क्या है? रामूज वाइफ मेक प्लास्टिक बैग। रामू की वाइफ जो है वो कौन सी बैग बनाती थी? प्लास्टिक की बैग। बताइए आप लोग, कौन सा बैग बनाती थी बच्चों? ये क्लॉथ बैग बनाती थी। जब रामू ने सड़क पर देखा कि बैग से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो रामू ने उसी समय कहा मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ कि ये प्लास्टिक बैग से गंदगी ना हो। तो फिर उसको एक आइडिया मतलब हुआ, लोगों ने भी बताया, इसने निशी और राशि ने, तो उसने, उसकी वाइफ ने क्या किया था? उसकी वाइफ ने क्लॉथ बैग घर में बनाने शुरू कर दिए थे। तो रामूज वाइफ में प्लास्टिक बैग, तो ये रॉन्ग है, इसमें आप फॉल्स लिखेंगे। उसने क्लॉथ बैग बनाए थे। अब आपको ये राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंस ए नंबर डाल के ये सारे यहाँ पे करने हैं। और आपको नोटबुक में करना चाहो तो थोड़ा मतलब कर सकते हैं आप, वैसे देख लेना, आपकी इच्छा हो करना, नहीं तो पहले मैं वर्ड्स मीनिंग करा दूंगी, उसके बाद करना। ओके, थैंक यू।